हैबिट, हैबिट हम आदत को बोलते हैं। ये डे 2 है। हैबिट, हैबिट हम आदत को बोलते हैं। ये आदत को शो करता है कि, लेकिन इसमें एक्शन हो और हर चीज़ में स्ट्रक्चर होना अति आवश्यक है। इसलिए हम स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। इसका स्ट्रक्चर एक होता है प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। हैबिट, हैबिट को भी 3 प्रकार से हम बांटेंगे। एक होता है प्रेजेंट में, पास्ट में और एक फ्यूचर में। अब हम प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बताएंगे। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर में पॉजिटिव में होता है। पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस, ये हम लाएंगे इसे, जैसे सब्जेक्ट प्लस ले आएंगे V1 और V5, V1 या V5। V1 किसे बोलते हैं, जैसे डिक्शनरी के जितने भी वर्ब है उसे हम वर्ब 1 बोलेंगे। और V5 जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज हो गया V5 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ये पॉजिटिव में हुआ। अब नेगेटिव में बनाने के लिए, नेगेटिव में बनाने के लिए इसे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू या डज हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, उनके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए हम डू, डज या शॉर्ट में हम डोंट या डजंट भी बोल सकते हैं, बट अभी शॉर्ट में नहीं जा रहे हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब एक होता है WH, अब इसे बनाने के लिए WH, वाई, वाट, ये सब होता है। WH फैमिली को पहले ले आएंगे, WH प्लस, अब ले आएंगे जैसे V1 या जैसे डू डज को हम पहले ले आएंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। फिर ले आएंगे हम WH नेगेटिव, WH प्लस नेगेटिव बनाने के लिए, WH नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव यहाँ लिख देती हूँ। नेगेटिव बनाने के लिए WH प्लस डोंट या डजंट भी बोल सकते हैं, बट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर हो गया। 5 तरह से हम स्ट्रक्चर बनाएं। 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6 स्ट्रक्चर हो जाएगा तो बहुत आसान इंग्लिश में हो जाता। अब हम एग्जाम्पल में लेंगे। आदत मतलब ये तो स्कूल जाना, खाना पीना, ये सब आदत होता है ना। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, वो खाता है, ही ईट्स, ऐसे हो सकता है। बट जैसे आदत स्कूल जाना भी, वह स्कूल जाता है, तो
ही गोज़ टू स्कूल। अब फिर इसे पॉजिटिव में, अब नेगेटिव में बनाने के लिए, इसे हम बनाएंगे ही डज गो टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए इसे हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, डज ही गो टू स्कूल। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए ले आएंगे डज ही नॉट गो टू स्कूल। ही डजंट होगा या डज गो, जो डज होगा नेगेटिव बनाने के लिए। अब फिर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए अब फिर हम WH बनाएंगे, WH, ओ सॉरी यहाँ तो ये लाइन, WH बनाने के लिए ले आएंगे वाई, क्यों, वाई का क्यों होता है, इसलिए वह क्यों स्कूल जाता है, तो लिखेंगे वाई डज ही गो टू स्कूल। अब हम प्रेजेंट में इसे बनाएं। अब हम पास्ट में, इनका पास्ट स्ट्रक्चर होता है, पास्ट का स्ट्रक्चर होता है जैसे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड होता है, ये पॉजिटिव में। अब फिर हम इसे नेगेटिव में बनाने के लिए, नेगेटिव इसका स्ट्रक्चर होता है पास्ट। नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस डिडंट या डिड नॉट ऐसे भी बोल सकते हैं, डिडंट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है। फिर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए हम करेंगे जैसे डिडंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और एक WH फैमिली होता है WH, तो हम पहले ले आएंगे WH को, WH प्लस फिर हम डिड को ले आएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब WH नेगेटिव बनाने के लिए, WH प्लस नेगेटिव बनाने के लिए WH को पहले ले आएंगे, फिर डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब सारा स्ट्रक्चर हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 स्ट्रक्चर हुआ। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आई एट ए मैंगो, मैं आम खाया, मैंने आम खाया। आई एट ए मैंगो, आई एट ए मैंगो।
ये पॉजिटिव हुआ। नेगेटिव में बनाने के लिए लेंगे आई डिडंट ईट अ मैंगो। फिर इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए डिड आई ईट अ मैंगो। मैंगो के पहले ये ए क्यों लगा? क्योंकि ये नाउन है। नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ए एन तथा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, इसीलिए कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल। ये मैंगो मतलब ये नहीं कि एक आम खाया, बल्कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग लगाया जाता है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए अब डिडंट आई ईट अ मैंगो। फिर हम WS बनाने के लिए वाई, मैंने आम क्यों खाया? वाई डिड आई ईट अ मैंगो। अब फिर WH प्लस नेगेटिव बनाने के लिए वाई डिडंट आई ईट अ मैंगो। हम ऐसे भी बोल सकते हैं वाई डिड आई नॉट ईट ए मैंगो, ऐसे भी बोल सकते हैं, बट डिडंट भी बोल सकते हैं, ये शॉर्ट में हो गया। और लॉन्ग में बोलने के लिए वाई डिड आई नॉट ईट ए मैंगो, फुल में बोलने के लिए। अब ये हो गया पास्ट में। अब फ्यूचर में मैं बताऊंगी। फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस सेल और विल का प्रयोग। तो सेल का भी उतना प्रयोग नहीं होता है, बट विल सेल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव में बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वांट भी बोल सकते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सेल या विल, बट हम सेल ही लिखे हैं, सॉरी। अब हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए हम विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब एक WH अब फिर ले आएंगे WH फैमिली को आगे। WH प्लस हेल्पिंग वर्ड विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, V1 है ये। और WH प्लस नेगेटिव बनाने के लिए WH प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, इनका एग्ज़ाम्पल होगा ये एक हुआ स्ट्रक्चर 2 3
4 5 6 स्ट्रक्चर, 6 पर फोकस करेंगे। अब जैसे राम या तो वह स्कूल गया, ही विल गो टू स्कूल, ये पॉजिटिव में। अब नेगेटिव में ही विल नॉट गो टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए विल ही गो टू स्कूल। अब फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए विल ही नॉट गो टू स्कूल। और WH बनाने के लिए वो क्यों स्कूल गया, तो वाई, क्यों क्या वाई होता है, वाई विल ही गो टू स्कूल। वो क्यों स्कूल नहीं गया, मतलब WH नेगेटिव बनाने के लिए वो क्यों स्कूल नहीं गया, वाई विल ही नॉट गो टू स्कूल। अब हम जैसे कि हम पूरा बता दे रहे हैं, जैसे इसका स्ट्रक्चर तो पता है। जैसे वह स्कूल जाता है, ये हैबिट हो गया, वह स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। ही डजंट गो टू स्कूल, वह क्यों स्कूल जाता है। डज ही गो टू स्कूल, वह क्यों स्कूल नहीं जाता। डज ही नॉट गो टू स्कूल, वह क्यों स्कूल जाता है। तो वाई डज ही गो टू स्कूल। अब फिर पास्ट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 V2 प्लस अदर वर्ड, ये पॉजिटिव में हुआ। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये नेगेटिव में। इतना 6 स्ट्रक्चर होता है। 6 स्ट्रक्चर याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आई एट ए मैंगो, मैंने आम खाया, मैंने आम नहीं खाया। आई डिडंट ईट ए मैंगो, क्या मैंने आम खाया। डिड आई ईट ए मैंगो, क्या मैंने आम नहीं खाया। डिडंट आई ईट ए मैंगो, क्या। अब यहाँ बोलेंगे मैंने आम क्यों खाया, वाई डिड आई ईट अ मैंगो। मैंने आम क्यों नहीं खाया, वाई डिडंट आई ईट अ मैंगो। अब फ्यूचर का स्ट्रक्चर, ये 6 स्ट्रक्चर याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेल सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसमें हम सेल ये कर दिए। इम्पोर्टेंट ज़्यादा सेल का नहीं है, बट विल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, अब सेल का उतना यूज नहीं होता। जैसे वह स्कूल हैबिट, वह स्कूल गया। ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। ही विल नॉट गो टू स्कूल, इसमें छोटा नॉट होगा। ही विल नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ फिर पूछ रहा वो क्या वह स्कूल गया, विल ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया। विल ही नॉट गो टू स्कूल, नॉट छोटे में लिखना, बट मैंने जल्दबाजी में लिख दिया। वाई, वह स्कूल क्यों गया, तो ऐसे वाई विल ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं गया। विल वाई ही गो नॉट गो टू स्कूल। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मतलब लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं और वीडियो बना पाऊँगी।